पाकिस्तानी कौम शर्मिंदा हुई हुई है क्योंकि अब ज़ाहिर है हुकूमती लेवल पे सऊदी अरब में ये मामला टेकअप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। इंडिया का देखा तकरीबन 450 इंडियंस, वो भी 2020 की खबर है जी। इंडिया के एक न्यूज़पेपर की। कमरे का खर्चा भी देना होता है, नहीं खाना तो वो तो दूसरे कंट्रीज के लोग भी आते हैं ना, बांग्लादेश के भी आते हैं, इंडिया के भी आते हैं। तो वो ये समझते थे कि ये या तो डॉक्टर है या फिर इंजीनियर है। जबरदस्त। इतनी वैल्यू होती थी हमारी। और आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगी। क्या? वो बात ये थी, मोदी को किसी ने कहा था कि पाकिस्तान और आप लोग की जंग का क्या, तो मोदी ने कहा था कि यार पाकिस्तान मेरे साथ जंग क्यों करे, अगर वो जंग करना चाहता है तो तरक्की में करे। कैसे करते हैं? भाई मैं भी भीख ही मांग रहा हूँ। चलो आप भी भीख मांग। मैं बताता हूँ ना अपनी चले। पर। दोस्तों, ऐसे कितने भारतीय होंगे जो अपने किसी धार्मिक स्थल पर जाते होंगे और वहां पर जाकर भीख मांगने लगते होंगे। लाखों की जो करोड़ों की संख्या है ना, उसमें से 100-200 ही ऐसे लोग निकलते होंगे जो किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर वहां पर भीख मांगने लगते होंगे, ऐसा कुछ करने लगते होंगे। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान में हर पाकिस्तान का यही ख्वाब होता है कि वो किसी अमीर कंट्री में जाए, किसी ऐसी जगह पर जाए जहां पर अमीर अमीर लोग आते हों और वो वहां पर जाकर वहां पर भीख मांगने लगे। ऐसा ही दोस्तों, ये लोग पूरी दुनिया में भिखारी नंबर 1 नहीं बने बैठे हैं। अब देखो, सऊदी अरेबिया, पूरी दुनिया से मुसलमान जाते हैं हज उम्रा करने के लिए, लेकिन पाकिस्तानी इसलिए नहीं जाते हैं। पाकिस्तानी लाखों रुपए खर्चा करके सऊदी अरेबिया जाते हैं वहां पर भीख मांगने के लिए। कितनी ही बार इनको बैन कर दिया गया, कितने ही पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया। अब लेटेस्ट न्यूज ये है कि फिर से 4700 पाकिस्तानी भिखारियों को डिपोर्ट करने की तैयारी है। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है और पाकिस्तान के लिए डूब मरने वाली बात है। तो चलिए इसी टॉपिक पर पाकिस्तानी पब्लिक के ओपिनियन जानते हैं कि भाई उनको कैसा लग रहा है। और हर एक पाकिस्तानी आज भी ये सपना सजाए बैठा है कि वो किसी अमीर कंट्री में जाके भीख मांगेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। पाकिस्तान का डेफिनेटली पाकिस्तान का इमेज खराब होता है। ठीक है, अभी खबर ये है कि सऊदी अरेबिया ने 4700 यानी 4700 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया है ये गुज़िश्ता दिनों में, महीनों में। और उसकी रीजन यही है कि वो वहां पे भीख मांग रहे थे। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? और ये मैं नहीं कह रहा, ये डॉन न्यूज की खबर है, पाकिस्तान का जो सबसे ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है। 90s की अगर मैं बात करूं, जब पाकिस्तान में PIA जो है वो उसकी एक वैल्यू थी, और अब जो देखें तो PIA नीचे आ गई है दुनिया में वैल्यू। और हाँ, इसी तरह से पाकिस्तान से अगर कोई सऊदी अरेबिया के लिए जाता था और वहाँ पर पूछते थे कि आप कहाँ से आए हैं, और वो पाकिस्तानी कहता था कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ, तो वो ये समझते थे कि ये या तो डॉक्टर है या फिर इंजीनियर है। जबरदस्त। इतनी वैल्यू होती थी हमारी। और अब अगर देखें तो वो हमें बाहर निकाल रहे हैं अपने मुल्क से। क्या रीजन क्या है? आप क्या डॉक्टर, आप कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मतलब एजुकेटेड लोग आप नहीं जा रहे वहाँ? कम एजुकेटेड लोग वहाँ पर जाना शुरू हो गए, बांग्लादेश से भी और पाकिस्तान से भी। और वहाँ जाकर उन्होंने ना छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए, जैसे नाले की सफाई हो गई और ये वो। तो इससे पाकिस्तान का जो इमेज है वो नीचे आ गया। और डेफिनेटली जो जॉब होल्डर्स या डॉक्टर्स वहाँ पर जाते थे, तो जो निचला तबका था, उनके कामों की वजह से हमारी जो इमेज थी वो भी खराब हो गई। ठीक हो गया। तो अच्छा, इससे पासपोर्ट की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है? इंटरनेशनल लेवल पे इमेज, जो एक कंट्री का इमेज होता है, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? और दूसरे नंबर पे अगर बात करें, मैं देख रहा था जब ये खबर सामने आई तो मैंने देखा, मैंने कहा बांग्लादेश का चेक करते हैं, फिर इंडिया से अक्सर हम कंपैरिजन करते हैं, इंडिया का चेक करते हैं हम, इंडिया के कितने भिखारी क्या सऊदी अरेबिया ने निकाले हैं। तो ऐसा कोई खबर सामने नहीं आई। हाँ, 2020 की ये खबर, ये इंडिया की टाइम्स ऑफ इंडिया की ये खबर थी, जिसमें उन्होंने बताया था 450 जो इंडियंस थे उन्हें वहां पे अरेस्ट किया गया था इसी केस में, भीख मांगने की वजह से। यानी कि बहुत पुरानी, जो कोरोना वगैरह चल रहा था, हमारे इधर 4700 अभी रिसेंटली। तो अब इसमें स्पीचलेस है, हम क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं। इस हुकूमत को भी देखना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन। रीजन क्या है, क्या वजह है कि यहाँ से जाते हैं और फिर वहाँ पे भीख मांगते हैं? मतलब इतने लाखों रुपया वीजा पे भी लगाते हैं, टिकट पे भी लगाते हैं। तो ये काम चोरी है। अच्छा। हाँ, जिस तरह अभी देखें, जो भीख मांग रहे होते हैं, लाखों में कमा रहे होते हैं, उनके पास गाड़ियाँ होती हैं, उन्होंने छुपाई हुई होती हैं, उनका अकाउंट खोलें तो इतने पैसे पड़े होते हैं, जब वो मर जाते हैं तो तब निकलते हैं। आपको बताऊं, आपको सुन के हैरत होगी, ख्वाजा आसिफ साहब जो कि पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बोला है कि इस टाइम पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ के करीब भिखारी मौजूद हैं जो सालाना बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं। तो ऐसे ही है, ये जो भिखारी होते हैं ये इमोशंस जो है वो सेल करते हैं, हमें दुआएं देते हैं, और हम भी वो सुन के जो है उनको पैसे दे देते हैं, 10 रुपए दे देते हैं, 20 रुपए दे देते हैं। ठीक है। इसी तरह कोई भिखारी है, अगर कोई नौजवान लड़का देखता है तो उसे वो ये दुआ दे देता है कि आपकी जॉब हो जाए। डेफिनेटली वो परेशान होता है। अनएजुकेटेड हैं, थोड़े गरीब हैं, वो तो भीख मांगते हैं कहीं ना कहीं। वैसे तो वो भी लीगल नहीं है, बिल्कुल बेहतर नहीं है, लेकिन समझ आती है यार उसके पास कोई एजुकेशन नहीं है, वो भीख ही मांगेगा या कुछ ऐसा करेगा।
अब हम देख रहे हैं कि एजुकेटेड लोग भी प्रॉपर जो सा वो इस शोबे में आ रहे हैं, पाकिस्तान से हमें नजर आ रहे हैं। तो ये जैसे मैंने पहले बताया कि काम चोरी है, हम काम नहीं करना चाहते, अपने आप को आगे लेकर नहीं जाना चाहते। गरीब फर्स्ट ऑफ ऑल तो गदागरी जी, एक काबिल मजम्मत प्रोफेशन है। बिल्कुल। अब तो ये बाकायदा सनत का दर्जा अख्तियार कर चुका है। अच्छा, प्रोफेशनल लोग इस सिस्टम को अडॉप्ट कर चुके हैं एजुकेटेड लोग भी इसमें आ रहे और हैं। उन्होंने अपनी टीमें बनाई हुई हैं, बाकायदा टेंडर होते हैं अच्छा, बड़ी इंफॉर्मेशन है भाई को। अच्छा, और बाकायदा नेटवर्क होते हैं। ठीक कोई है। आउटसाइडर उस नेटवर्क में आ जाए तो उसको पे उसका चेक एंड बैलेंस स्टार्ट हो जाता है ठीक कि हो गया आप कि इस भाई सिस्टम आप में कैसे कैसे हैं। आ गए। अच्छा, तो ये काबिल मजम्मत मामला है। बिल्कुल अब ऐसे। आपने बात की सऊदी अरब की, जी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखें, जो बंदा सऊदी अरब उम्रे का खर्चा बना के जाता है, जी जी, अच्छे खासे एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। ठीक है। बेसिकली फंक्शन तो ये होता है ना, बाहर रियाल की इनकम होगी, जी बिल्कुल। 5-7 लाख रुपया खर्च करके आप उम्रे पे जाएगा ठीक जो है। बंदा, तो वहाँ भी नेटवर्क है इनका एक। अच्छा, पाकिस्तानियों का या बिल्कुल। इंटरनेशनल कोई नेटवर्क है? पाकिस्तानियों ने अपना बनाया हुआ है। ठीक है, जाहिर है वहाँ होस्ट होते हैं ना इनके, ठीक है। जो गाइडलाइंस देते हैं, रोड मैप बनाते हैं। नहीं, इससे हमारे पासपोर्ट की वैल्यू जो है वो नीचे नहीं गिर जाती, इससे हमारा इमेज नहीं खराब होता। इमेज तो आप देखें, मीडिया रिपोर्ट्स में आप बात एक्सपोज हो चुकी है, ठीक है। सोशल मीडिया पे भी बात सामने आ चुकी है, आए प्रिंट दिन हम मीडिया में वीडियोस भी, देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हर बंदे को पता चल चुका है कि उम्रे की आड़ में क्या हो रहा है। ठीक है, तो काबिल अफसोस है, काबिल मजम्मत है, कानून नाफज करने वाले अदारे क्या सोए हुए हैं। ठीक है। उनको अच्छा, हर- हमारे पॉलिटिशियन जो उनसे हैं, जाहिर बात है हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री है, क्या आपको नहीं लगता उन्हें बकायदा मैनेजमेंट करनी चाहिए, देखना चाहिए कोई पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में जा रहा है, वो किस पर्पज के लिए जा रहा है, उधर भी जाके उसके ऊपर जो एम्बेसी है वो थोड़ा नजर रखे। और देखें, अभी हमारे पॉलिटिशियन वहां पे जाते हैं, वो क्या डील्स करते हैं। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी 1-2 दिन तक उनका विजिट होगा सऊदी अरेबिया में, उससे पहले ही उन्होंने इतने पाकिस्तानियों को बाहर निकाल दिया। बड़ी एम्बैरसिंग पोजीशन है हम्म, और पाकिस्तानी कौम को शर्मिंदा किया गया है। ठीक है। हम हम देखिए- हुदू में हैं कि उन्होंने क्या किया है? नहीं, पाकिस्तानी कौम शर्मिंदा हुई है क्योंकि अब जाहिर है हुकूमती लेवल पे सऊदी अरब में ये मामला टेकअप किया गया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ठीक है, कि आपके लोग उम्रे की आड़ में यहाँ गदागरी आके कर रहे हैं। ठीक है, काबिल मजम्मत मामला है ना। बिल्कुल ऐसे ही तो है। कानून नाफज करने वाले अदारों को एक मौसर पॉलिसी बनानी होगी ठीक हो कि गया। वो इन लोगों पर वो गिरफ्त में लाएं। हम्म, और स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि ये जो प्रोफेशनल गदाकार हैं इन पे हाथ डालें ठीक और है। इनको सिर्फ पकड़े ना, इनकी तरबियत करें, इनको कोई गाइडलाइन दें, इनको कोई काम सिखाएं, कोई हुनर सिखाएं ताकि रोजगार के लिए बेहतर अंदाज से ये आगे बढ़ भाई सकें। उसको तुम काम सिखाने क्या, तुम उसको जहाज पे भी बिठा दो ना, तो वो आपको चकमा दे के सीधा निकल जाएगा, वहाँ चौक पे खड़ा मतलब होगा। जिसको एक आदत पड़ गई है हाँ, भीख मांगने की, हाँ। उसे आप काम दोगे भी तो वो नहीं वो करेगा। नहीं करेगा। उसकी एक मतलब है, मैं सारा दिन अगर एक काम करता हूँ तो 1500 दिहाड़ी कमाता हूँ, ठीक है। भीख मांगने से वहाँ चला जाऊँ तो मुझे 5000 मिलते हैं, वो भी एक खड़े होके 1 घंटे के। तो गवर्नमेंट मुश्किल है कि ये इस पे काबू करे। लेकिन इसके लिए अपने लेकिन अपनी दूसरी बात रिस्पेक्ट एक को और खत्म है ना, करना पड़ता है ना जो फिर, उम्रे की बात आई हुई है ना, जो उम्रे पे जाता है, और भीख मांगता है। लेकिन वो बहुत कम लोग उम्रे पे जाके भीख मांगते होंगे। ये जो काम करने वाले कई लोग गए ये हुए हैं प्रोफेशनल ना, है। उनको कहीं काम नहीं मिलता, कहीं उनकी मजबूरी हो जाती है, वीजे के पैसे लगाए होते हैं, वो जाके साइड पे ये वो ये निजाम कर ऐसे देते। ही। उम्रा और आज ये बदनामी हो जाएगी हमारी। कल को ऐसे ही। कोई बंदा जाएगा उस पे मतलब शक किया जाएगा शक कि ये भी भीख मांगने जा रहा है। ये जो काम करने वाले लोग के हुए हैं ना, हाँ। उनको अक्सर बेरोजगारी हो जाती है, 2-2 3-3 महीने। उन्होंने कफालत भी देनी होती है, ठीक है। कमरे का खर्चा भी देना होता है, नहीं खाना तो वो भी। तो दूसरे कंट्रीज के लोग भी आते हैं ना, बांग्लादेश के भी आते हैं, इंडिया के भी आते हैं, तो वो क्यों नहीं उस तरीके से खबरों में आते हैं अगर वो ऐसा कुछ करते नहीं है वो तो है, लेकिन कि उनकी वो मेहनत कर लेते हैं। मेहनत करने की बात नहीं, उनकी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, उनका किराया भी कम है। हाँ, ये है टिकट हमारा जहाजों का किराया भी ज्यादा है, उधर जाते हैं मतलब इधर बेरोजगारी भी, हुनरमंद भी लोग कम है। आप लगता है विजिट करके आए हैं मैं कहीं? करके आया हूँ visit ना। आप किस कंट्री में गए थे? मैं दुबई गया था। तो इधर से हम बड़े ख्वाब देखे जाते हैं, हाँ पता जी, नहीं शायद हाँ। इंडिया के लोग भी या जहाँ से भी लोग देख रहे हैं, लेकिन- उन्हें लगता होगा कि यार बस उड़ना है, हाँ, दुबई जाना है, दुबई उधर जाना है। पैसे ही पैसे लेकिन हैं। ये बेवकूफी है कि जो 5-7 लाख रुपया ला के दुबई दुबई जाता चले है ना, गए, उधर जा- वो इधर लगाए ना, काम करे आराम हाय, से, हाय, घर हाय, में हाय। खाए, आपने रिश्तेदारों में। आपने हाँ। उधर गए तो आपको कितना काम मिला? आपने जाके मैं तो गया था होटल में, मेरा भतीजा था हाँ। वहाँ पे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह लगा अच्छा हूँ। काम। अच्छा 2 साल अपने पूरे किए और फिर हाथ जोड़े वापस वापस आया। आए। उससे ये बेहतर है। पाकिस्तान हाँ, बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा हुक्मरानों को भी ख्याल करना चाहिए। जबरदस्त। महंगाई पे भी बहुत ज्यादा जोर है।
और नौकरियां भी दें, कोई जॉब नौकरियां भी दे, नौकरियां ना दे जी, खुद ढूंढ लेंगे। हाँ। ये महंगाई पे थोड़ा सा कंट्रोल करें, बहुत ज्यादा महंगाई जी है। जी जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे जी? यूनिवर्सिटियों से, कॉलेजों से ये जो पनीरी तैयार होके निकल रही है, अच्छा, ये जो बच्चे निकल रहे हैं जो तालीम मुकम्मल करके निकल रहे हैं, हुकूमत के पास उनके लिए ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, जॉब्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है यही बच्चे, नौजवान बेटे हैं, यही फिर सड़कों पे आके शरारतें करते हैं, ठीक है। लूट मार भी करते हैं, भीख भी मांगते हैं, कुछ ड्रग्स पे लग जाते हैं। मतलब मकसद ये है कि उन्हें पता है कि इतने पैसे लगाए हैं एजुकेशन पे, अब हासिल तो करने हैं, वो कैसे भी करें वक्त हासिल। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे मौके पैदा किए जाए ठीक है। कि ये जो हमारे नौजवान तैयार हो रहे हैं, आला तालीम याफ्ता है, दुनिया इनका फायदा नहीं उठाए, हुकूमत पाकिस्तान उठाए, हमारा वतन इसका फायदा ठीक उठाए। है। नहीं, अब हम जब ये खबरें सामने आती हैं, जैसे ये भी डॉन न्यूज ने खबर चलाई है, इंटरनेशनल लेवल पे, खासतौर पे इंडिया पे बड़ी खबर चलती है ये, तो आपको नहीं लगता कि उन्हें मौका मिलता है हम पे हंसने का, कि वो कहते हैं कि भाई ये देखें, ये बेकारी, ये बेकारी, ये बेकार, मतलब इसमें हमारे मुल्क की बदनामी है सारी, हमें कि क्या कैसी अवाम है, इनके साथ क्या हो रहा है, ये सारा हुक्मरानों का मसला है जो हमारे साथ हो रहा है। हाँ। कम से कम गरीब आदमी के लिए महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल कर देना तो सब ठीक हो सकता है ना। नहीं, इसमें एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा ना, हम हर चीज हुक्मरानों पे डाल देते हैं, यानी कोई हुक्मरान आके आपको कहता है भीख मांगो, मुझे कहता है कि गलत करो। चक्कर और है ना सर, मुझे आप किसी इशारे पे ले जाए जहाँ भीख मांग रहे हैं, आप मुझे वहाँ ले जाए, मैं चला जाता हूँ भीख मांगने, वहाँ जो माफिया बैठा होगा ना, उनका एक सरबराह होगा, वो नहीं छोड़ेगा, इनका एक नेटवर्क होता है, जैसे यानी पहले फिर बंदे हमारे जो अदारे हैं उन्हें भी पता ही होगा। आपको जाहिर है वो उनका हाथ होता है, वो किधर पूछते हैं, ये उधर ऐसा खास कानून नहीं है। गवर्नर हो जाए ना, गुड गवर्नर, बस वही सिर्फ इस चीज की कमी है। अगर कोई भी आदमी महंगा बेच रहा है, सब गवर्नर होगा तो हर चीज का मयार आ जाएगा। ठीक है। ये महंगाई इतनी हुकूमती सतह पे नहीं है जितनी हम लोग अवाम ने की हुई है। आपको पता है 2 करोड़ के करीब पाकिस्तानी है, ये ख्वाजा आसफ साहब ने बोला है कि 2 करोड़ के करीब पाकिस्तानी भीख मांगने पे मजबूर। इसी वजह से कि भाई कहाँ से खर्चे पूरे करें, कहाँ से खर्चा पूरे करें, बच्चे हैं छोटे छोटे, स्कूल की तालीम है, महंगाई है इतनी कि बंदा अपनी कमाई नहीं कर सकता, इतनी कहाँ से रोजगार ही नहीं है। फिर पूरी दुनिया में इमेज किसका, मेरा आपका, हम पाकिस्तानियों का खराब होता है, हमारे ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू कम होती है, अगर इंटरनेशनल मीडिया हंसता है तो वो हम पे हंसता है, फिर हम कह देते हैं जी भाई वो तो साजिश कर रहे हैं, उन्होंने तो साजिश कर। ये हमारी वजह से, हमारी जगह सही होती है सारी दुनिया में या उसकी ये वजह सकती है कि हमारे जो वोकेशनल जो एजुकेशन है ना, मतलब टेक्निकल एजुकेशन, ये कमी है, हुनर नहीं दिया जा रहा। जी बिल्कुल, मतलब स्किल्स की कमी है। जिस तरह यहाँ पर जो मतलब कि जो सिर्फ जनरल एजुकेशन है, जिस तरह यूनिवर्सिटी कॉलेजेस है ना, डिग्रीज वगैरह देते हैं, हाँ डिग्रीज वो है, लेकिन जो टेक्निकल एजुकेशन ना, वो बहुत इसकी कमी है। आपको नहीं लगता मॉरल वैल्यूज पे भी काम करने की जरूरत है? जी जी जरूर, आप बताएं क्या वजह है, क्या पाकिस्तान में लोग दिन ब दिन भीख मांगते हैं, आप क्या वैसे करते हैं? मैं भी भीख ही मांग रहा हूँ। चलो आप भी भीख मांग, मैं बताता हूँ ना अपनी ये भी बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम हिम्मत तो है सच बोलने की। अपनी परेशानी बताऊँ ना। जी जी, आप भीख मांगते हैं? हाँ जी, मेरी 6 बेटी है, अच्छा, तो मेरा कमाने वाला भी कोई नहीं, घर में बेटियां। हुनर क्या आपको आता है, हुनर क्या आता है? सिल में सारे का काम करता हूँ। अच्छा, एक आंख में काला मोती है और एक में सफेद मोती है। बच्चियों ने ऑपरेशन कराया काम कर कर घर में। ठीक है। एक बच्ची स्विच बनाती है, अच्छा, एक बच्ची अतरों की डब्बियां बनाती है, ठीक है, एक बच्ची कपड़े सिलाई करती है। ठीक है। तो फिर भी नहीं टाइम पास हो रहा, नहीं तो गवर्नमेंट ने कोई ऐसा मतलब सिस्टम बनाया हो? कुछ भी नहीं किया, अच्छा, कुछ भी नहीं किया। गवर्नमेंट का काम है कि जो पाकिस्तानी है ना, हाँ हाँ, इनके लिए इनकी जो परेशानी है देखें ठीक है, और इनकी परेशानी खत्म करे, तो भी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ऐसे ही है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, ये परेशानी खुद ब खुद खत्म हो सकती है। लेकिन मुझे ये बताएं, आपने जैसे बोला ये इस चीज को एक्सेप्ट किया, कबूल किया कि आप भीख मांगते हैं, हाँ बिल्कुल। अगर आपको जॉब मिल जाए, आपको रोजगार मिल जाए, फिर भी आप भीख मांगते नहीं रहेंगे? नहीं, फिर मुझे इज्जत की रोटी मिले तो मुझे किसी के हाथ फैलाने की क्या जरूरत है, किसी के आके। ठीक है, फिर तो मैं ना हाथ बुलाऊं, एक इज्जत से मुझे बुलाए और मैं उसे इज्जत से बुलाऊं। ठीक है। भीख मांगूंगा, कौन मुझे इज्जत से बुलाएगा? कोई भी नहीं बुलाएगा। चले, आपने सच बोला है, सच बोलने की बेस पे हम अपने तौर पे थोड़ा सा छोटा सा ये आपको एक इनाम समझने दे रहे हैं, भीख नहीं दे रहे, ये सच बोलने की वजह से दे रहे हैं कि कम से कम इतनी जरूरत तो है। लेकिन ये अंकल जी भीख मांगना बिल्कुल गलत है, हर हाल में गलत है। आपके ना मेरी 6 बेटियां या 10 बेटियां या 20, एक मिसाल दे रहा हूँ, भीख कोई लॉजिक नहीं है। भीख, मैं यही तो बता रहा हूँ, बिजलियों के बिल इतने आते हैं, अच्छा, ठीक है,
और महंगाई इतनी है बेटा, हमारा मजहब नहीं इसकी इजाजत देता भीख मांगने की। मजहब नहीं देता। हाँ तो बेटा जब मैं मजबूर हूँ ठीक है। तो फिर मैं क्या करूँगा। आपको पता है अभी सऊदी अरेबिया से हमारे पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया और वजह क्या बनी? पाकिस्तानियों को ये ख्वानी बड़े हुए हैं ना, ठीक है ना। नहीं, सऊदिया से पाकिस्तानियों को निकाला है कि वो भीख मांग रहे हैं उधर। हाँ भीख मांग रहे हैं, ठीक है, निकाला, ठीक है। यार ब्रदर कहानी ये है कि मैं खुद 2018 में इस शहर में आया था, जीसी यूनिवर्सिटी डिग्री में चल रही थी। तो उस वक्त तकरीबन हम 2 बंदों का नाश्ता जो है ना, सुबह का नाश्ता वो 150 रुपए में हो 2 जाता बंदों का, ठीक है। था। आज की तारीख में मेरे अकेले का नाश्ता जो है वो 300 रुपए में नहीं हो रहा। ऐसे ही है। तो यार वो अखराजात इतने बढ़ गए, महंगाई इतनी बढ़ फीस गई ले है रही कि है। मतलब वो खर्चे निकालना तो वो बिजनेस भी घाटे में जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि मैं खुद ऑनलाइन मैंने भी कोर्स की थी, मेरा छोटा भाई है। भाई तो ये इसकी भी मेरे रीजन साथ क्या है? है। देखें, ये हम चले क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि भाई मुश्किलात हैं, लेकिन इसका हल भी तो होगा। आप एज ए बिजनेसमैन या एज ए स्टूडेंट बैठ के सोचते होंगे ना कि यार इसको अगर ऐसे कर दिया जाए, गवर्नमेंट ये पॉलिसीज ले आए तो बेहतर हो सकता है। यार ब्रदर बात यह है कि मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा है। तो कहानी ये है कि हम अगर सिंध सूबे की बात करें तो सिंध सूबा एक वक्त में एक ऐसा सूबा था जो पूरे हिंदुस्तान को ना वो ज़राअत सप्लाई कर रहा था। अच्छा। फसल सप्लाई कर रहा था। ठीक है। आज उसकी फसल सिर्फ पाकिस्तान के लिए पूरी नहीं हो रही। क्यों? वजह क्या है? हमारे पास मादनियात की कमी नहीं है, हमारे पास हर चीज का पूरी है, लेकिन मिसमैनेजमेंट है। और जो ऊपर सरबराह बैठे हैं उनके जेब जब भर जाए तो तभी हमारे लिए कुछ बचेगा। अच्छा, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, आपने बोला कि एक सिर्फ सिंध का जो इलाका था पूरे हिंदुस्तान को अनाज प्रोवाइड करता था। आज पाकिस्तान अलग गया, हिंदुस्तान अलग गया, 1947 में अलग हो गया। वहाँ पे जो इकोनॉमी की सूरत हाल है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ पे भी आपको लगता है कि ऐसी बेरोजगारी, गुर्बत और भीख मांगना ये चीजें चल रही होंगी? गुर्बत तो होगी लेकिन इतनी है, या भीख मांगने वाले होंगे लेकिन सऊदीया में जाके इतने इंडियंस पकड़े जाते होंगे? यार ब्रदर मैं एक बात कहूंगा आपको, और ये बात शायद इस पे कुछ लोग एतराज भी करते हैं। मुझे मोदी साहब की एक बात बड़ी अच्छी लगी। क्या? वो बात ये थी, मोदी को किसी ने कहा था कि पाकिस्तान और आप लोग की जंग का क्या, तो मोदी ने कहा था कि यार पाकिस्तान मेरे साथ जंग क्यों करे, अगर वो जंग करना चाहता है तो तरक्की में करे, एजुकेशन में करे। बिल्कुल, बड़ा वायरल हुआ था, टेक्नोलॉजी में करे। कहानी सारी ये है ब्रदर कि वो लोग जो है तरक्की के राह पे गामजन है, हमको पता नहीं इन्होंने किसी और चीजों में उलझाया हुआ है। लेकिन तो इसमें अब हमारा भी तो रोल होना चाहिए ना। हमें यानी तब तक मसला होता है जब तक पता ना चले कि इशू क्या है, मतलब प्रॉब्लम क्या है। जब मुझे भी पता चल गया, इन्हें भी, हम सबको पता तो चल गया कि हमारे सियासतदानों ने हमें किसी और रास्ते पे लगाया, तो फिर हम सीधे रास्ते पे क्यों? बिल्कुल ऐसे ब्रदर, आप भिखारियों की बात कर रहे हो लेकिन आप एक चीज को छोड़ रहे हो। क्या? भिखारियों के साथ साथ दिन ब दिन जो नशे बढ़ रहे हैं ब्रदर, बिल्कुल, बिल्कुल ड्रग्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और ड्रग्स में जो 50% से भी अब स्टूडेंट ज्यादा इस चीज में इन्वॉल्व हो चुके हैं। फैशन कह ले, ट्रेंड कह ले, वो मतलब बढ़ वही गया। तो उनका जाहिर सी बात है, मेरे ख्याल से जो उनकी आमदनी है, जो ये बड़े सरबराह बैठे हुए, ड्रग्स जो सप्लाई हो रहे हो कहाँ से हो रहे हैं यार, इन्वॉल्वमेंट कहाँ से हो रहे हैं, लेकिन वो लोग कर रहे हैं ना ब्रदर। ठीक है। वो जिस चीज को चाहे गिरवान से पकड़ लेते हैं, जिस चीज को नहीं चाहते वो खुलेआम हो रही है। ये सो गाइस, यहाँ पर होता है वीडियो एंड। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।